तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में, नए क्लास में। और जैसे कि हम संधि पढ़ रहे थे, संधि में हमने स्वर संधि को हम पढ़ रहे थे। स्वर संधि की हमने 5 भेदों का जिक्र किया था, जिनमें से हमने पहले नंबर पर हमने पढ़ा था दीर्घ संधि को, और दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा गुण संधि को, तीसरे नंबर पर पढ़ा हमने वृद्धि संधि को, और चौथे नंबर पर हमने पढ़ा यण संधि को। पांचवें नंबर है अयादि संधि का। पांचवा नंबर है अयादि संधि का। हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, हम गुण संधि भी पढ़ चुके हैं, हम वृद्धि संधि भी पढ़ चुके हैं, हम यण संधि भी पढ़ चुके हैं। अब बारी है अयादि संधि। अयादि संधि तक पहुंचने से पहले मैं पीछे का थोड़ा सा कुछ रिवीजन दूंगा। जो दीर्घ संधि हमने पढ़ी थी, दीर्घ संधि में हमने देखा था कि किस तरीके से समझौता हो रहा था या किस तरीके से संधि हो रही थी। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि, इन शब्दों का समझौता हो रहा था। ठीक है, या हम ये कहें कि हमने बताया था कि ये सजातीय स्वरों का मेल होता है इनमें। ठीक, और इनमें क्या क्या मिल रहा था? छोटा आ से छोटा आ मिल चुका था, बड़ा आ भी मिल चुका, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनका हम जिक्र कर चुके थे। गुण संधि में हमने देखा कि ए और ओ और आर, इनका जिक्र हम कर रहे थे। ठीक है, इनमें किससे मिला था? इनमें छोटा आ या बड़ा आ किससे मिले थे? छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा आ, बड़ा आ किससे मिले थे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिले थे। ठीक और छोटा आ या बड़ा आ ऋषि से मिला था, तो क्या बना था? अर बना था। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके के छोटा आ और बड़ा आ किससे मिल रहे थे? ए से या फिर आई से मिलकर के क्या बना रहे थे? आई बना रहे थे। फिर हमने पढ़ा छोटा आ या बड़ा आ से ओ या फिर स्वयं औ मिल रहा था, तब भी क्या बन रहा था? औ बन रहा था। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा यण संधि को। यण संधि में हमने जब देखा था कि छोटा आ से हम छोटा और बड़ा हमने मिला दिए थे, फिर इसमें हमने मिलाया छोटी ई, बड़ी ई को, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाया किसी भी असमान स्वर के साथ में, है ना? किसी भी असमान स्वर के साथ में, और सेम इसमें भी। तो इससे क्या बना था? यहां पर या बना था और यहां पर वा बना था। ठीक, अब बारी है, और हमने यहां पर क्या मिलाया था? हमने यहां पर ऋषि को भी मिलाया था। ठीक, ऋषि से किसी भी असमान स्वर से क्या बन रहा था? हमारा आधा रा बन रहा था। ठीक, अब बारी है अयादि संधि की। अब हमने छोटा आ मिला लिया, बड़ा आ मिला दिया, बड़ा आ से समझौता कर लिया, छोटी से कर लिया, बड़ी से कर लिया, छोटा ऊ से कर लिया, बड़ा ऊ से कर लिया, ऋषि से भी कर लिया। मतलब समझ रहे हो? जो पहले पद पर जो पहले पद का जो आखिरी वर्ण है, वो हम इन से हम मिला चुके हैं। किन किन से? देखो, हमने छोटा आ भी मिला लिया, ठीक, बड़ा आ भी मिला लिया, छोटी आ से भी मिला लिया, बड़ी ई से मिल लिया, छोटा ऊ से भी मिल लिया, बड़ा ऊ से भी। अब बारी है किससे? ए से, आई से, और ओ से और औ से। हम इसको पढ़ चुके हैं, इससे हमने मैच करवा लिया है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। बचे अब ये चार हमारे। तो ये चारों अब आएंगे अयादि संधि में। ये इन चारों, ये पहले पद के आखिरी वर्ण में अब ये होंगे, और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में कोई भी असमान स्वर आएगा। अब हम इनका मैच करके देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनको इरेज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पांचवी संधि, जिसका नाम है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि में हम ए और आई से किसी भी हम असमान स्वर को मिलाएंगे। अब इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब हम ए या आई को किसी भी असमान स्वर से मिलाएंगे तो आय आएगा।
हम यहाँ पर आय को हटा देते हैं क्योंकि आय की फिर डेफिनेशन अलग हो जाएगी। जब हम आय से किसी भी असमान स्वर को मिलाएंगे तो फिर यहाँ पर आय आएगा। ठीक, उसी तरीके से जब हम ओ को किसी भी असमान स्वर से मिलाएंगे तो हमारा अब आता है, और जब हम औ को किसी भी असमान स्वर से मिलाएंगे तो आव आता है। अब इनको समझना अति आवश्यक है कि जब भी ए होगा, प्रथम पद के आखिरी वर्ण में ए होगा और आखिरी पद के प्रथम वर्ण में कोई भी इसके अलावा इनको छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर होगा। अभी जो हमने अय आय अब आव बनाया है वो छोटा आ से मिला करके बनाया है, कि मतलब यहां पर जब छोटा आ होगा सब में तब ये बनेंगे। अगर यहां पर बड़ा आ होगा तो ध्यान रखना परिवर्तन यहां होगा पिछले वर्ण में। अगर यहां पर छोटी ई होगी तो परिवर्तन यहां होगा, या में मात्रा यहां या पे लगेगी। अगर यहां पर बड़ी ई होगी तो मात्रा यहां या में लगेगी। मतलब कोई भी यहां पर जो स्वर आएगा वही स्वर की मात्रा या में फिट हो जाएगी। ऐसे ही इसके साथ है, अगर यहां पर ओ है, अगर आ है तब तो ये आव बनेगा, और जैसे यहां पर बड़ा हो जाता है तो यहां पर भी बड़ा का डंडा हो जाएगा। अयादि संधि में ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन होगा वो आखिरी वर्ण पर होगा, इस पर, और यहां पर जो भी स्वर होगा मतलब कि दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो भी स्वर होगा, जो भी मात्रा होगी वह जाकर के इसके आखिरी वर्ण में लग जाएगी। कैसे? जैसे उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा चयन। ठीक, इसको मैं संधि विच्छेद करूंगा तो चे प्लस अन होता है। अब मैंने कहा कि हमें पता है कि इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें ए की मात्रा है, और यहां पर क्या है, छोटा आ है। तो ए और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, ए और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, आय। क्या बनाते हैं, आय। तो अब ये चा में ए की मात्रा हमने हटा दी, यहां पर इसको रख दिया, तो चा हमारा कैसा है, आधा है। ठीक, आ हट चुका है तो यहां पर क्या आएगा, ना आएगा। अब ये क्या है, आय। तो जब आ है तो इसको आप आ और या ऐसे तो लिख नहीं सकते हो, क्योंकि अगर स्वर अकेला लिखा है किसी भी शब्द के बीच में, तो बीच में कभी भी ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी स्वर किसी भी शब्द के बीच में एज इट इज नहीं लिखा जा सकता है। अगर पहले वर्ण पर है तब तो लिखा जा सकता है, लेकिन अगर बीच में है तो फिर वो लिखा नहीं जाएगा, वो सीधे मात्रा पे चढ़ेगा। तो जब हम इसको आपको यहां इस पे मिला देंगे, ये अच्छा पे, तो ये आधा नहीं रहेगा और ये पूरा क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा। चयन को जब तोड़ेंगे तो हमें पता है कि इसमें किसका उल्लेख हो रहा है, आय का उल्लेख है। और आय हम कैसे बनाते थे, आय कैसे बना रहे थे, ए की मात्रा होती तो हम फिर इसमें चा में ए की मात्रा लगाते हैं और अन लिख देते हैं, चे प्लस अन चयन। ठीक, ये परिवर्तन होता है। जैसे मैंने लिखा अगला मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिखा नयन, मैंने लिखा नयन, तो हमें दिख रहा है कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या छिपा हुआ है, यहां पर आय छिपा हुआ है, आय। और आय कैसे बन रहा था, ए प्लस आ से आय बन रहा था। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो जब इससे हम आय निकाल लेंगे तो ना कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। अब हमें पता है कि ए की मात्रा इस पर चढ़नी चाहिए तो इस पर चढ़ जाएगी, और इसके बाद इसमें पीछे क्या बचा, अन बचा, ने प्लस अन, ने प्लस ए अन क्या बन जाएगा, नयन बन जाता है। अब क्योंकि इसमें ए की मात्रा है और ये छोटा आ है तो दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, आय बना देते हैं, तो ने प्लस अन नयन हो जाता है। फिर इसमें ए की मात्रा गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप संधि विच्छेद करेंगे तो फिर ए की मात्रा आ जाती है। अब जैसे मैंने लिखा नायक, मैंने लिखा नायक, अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें आय दिख रहा है, आय। तो आय कैसे बन रहा था, आय की मात्रा फिर कोई भी असमान स्वर मतलब कि आ। अब जो आय बना है ये कैसे बना है, आय की मात्रा और यहां पर छोटा आ। जब आय बना तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ना में आय की मात्रा लगेगी, नय, और यहां पर क्या है, आ और का है, नय प्लस अक। यहां पर क्या है, आय की मात्रा है और यहां पर क्या है, आ है।
तो जब आय और आ मिलकर के क्या बना देते हैं, आय बना देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, नायक, क्योंकि ना में कोई मात्रा नहीं है, ठीक, अक जैसा का तैसा लिखा हुआ है, और यहां पर क्या हो गया, आय हो गया, क्या हो गया, आय हो गया। तो ये या इसमें आ जाएगा तो ये आधा नहीं रहेगा और ये हट जाएगा, और ये बड़ा डंडा इसमें चढ़ जाएगा तो ये हट जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया, नायक, क्या बन गया, नायक बन गया। उसी तरीके से हमें देखना है कि किस तरीके से हमारे अव और आव बनते हैं। अब हम इसको मिटाएंगे और इन दोनों को बनेगा। मैंने लिखा भवन, भवन में क्या है, अब हमने बताया था कि अब कैसे आएगा, अब और आव, अब बनेगा ओ प्लस कोई भी असमान स्वर यानी कि छोटा आ ले लेते हैं, तो ओ प्लस आ, तो ओ प्लस आ, तो इसमें क्या आएगा, ओ किस में आएगा, भा में, तो इसमें हो जाएगा भा में ओ की मात्रा भो, और ये अन यहां पर आ जाएगा। तो अगर हम भवन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, भो प्लस अन, और जब भी इसको हम संधि करेंगे, इसको जोड़ देंगे आपस में, तो कैसे आएगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये तो ओ की मात्रा है और यहां पर छोटा आ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ और असमान स्वर, तो यहां पर अब बना रहे थे, तो ये क्या बनाएंगे, अब बना देंगे। अब इसकी मात्रा यहां आ गई तो ये भाग कैसा हो गया, आधा हो गया। अन जैसा का तैसा लिखा है तो हमने अन लिख दिया। अब ओ ने और आ ने मिलकर के क्या बनाया, अब बनाया, तो हम यहां पर अब लिख देंगे। अब मैंने बताया कि कभी भी स्वर किसी भी शब्द के बीच में नहीं आ सकता है, आएगा तो मात्रा रूप में आएगा, खुद नहीं आएगा। तो ये अब बनाया था तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये आधा नहीं रहेगा, तो ये पूरा बन जाएगा, तो इसको मिटा देंगे, तो ये दोनों तीनों मिलकर के क्या बन गए, भवन बन गए। उसी प्रकार से जब हम लिखेंगे लायक, तो आय, तो लय, ला में आय की मात्रा हो जाएगी और प्लस अक हो जाएगा, ठीक। ये है हमारी क्या, अयादि संधि। अब हमारी स्वर संधि संपूर्ण हो चुकी है। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसमें इसी कक्षा में मैं इसको थोड़ा सा पॉज करूंगा, और यहां पर जैसा कि मैंने बताया था, मैं लगभग यहां पर 7-8 यहां पर लिखेंगे। अब उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं सारे संधि शब्दों को यहां पर उल्लेखित करूंगा और एक एक करके उनका संधि विच्छेद करूंगा, एक एक करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। वेट अ मिनट। तो ये हमने लिख लिए, कुछ अभ्यास करने के लिए कुछ शब्दों को उल्लेख किया है। अब हम सबसे पहले इनमें ये समझेंगे कि इनमें संधि कौन सी है, फिर उनका संधि विच्छेद भी समझेंगे। सबसे पहले नंबर से हम शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें लिखा युगांतर, तो हमें देखना है इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आएगा युग प्लस अंतर, युग प्लस अंतर। तो हमें देखना है कि हमने जैसे हमने समझा था कि जब सजातीय वर्णों का मेल होता है, सजातीय वर्णों का मेल किसमें हो रहा था, तो दीर्घ संधि में हो रहा था। तो ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी दीर्घ संधि है। और जब इसमें छोटा आ और इसमें छोटा आ मिलेंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएगा। तो बड़ा आ बना, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बड़ा आ लिखा हुआ है। तो युगांतर, युग प्लस अंतर। दूसरा शब्द है गीतांजलि, मतलब गीता प्लस अंजलि। तो इसमें बड़ा आ है, इसमें छोटा आ है। बड़ा आ छोटा आ से मिले, छोटा बड़ा आ से मिले तो बनेगा क्या, बड़ा आ ही बनता है। यहां पर क्या है, बड़ा आ है। तो ये कौन सी संधि है, ये भी आपकी दीर्घ संधि, क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है, ठीक। तीसरे पर लिखा है राष्ट्राध्यक्ष, इसका संधि विच्छेद होता है राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष। यहां पर क्या है, छोटा आ है, यहां पर भी क्या है, छोटा आ है। दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ा आ। तो यहां पर क्या बना हुआ है, बड़ा आ बना हुआ है। और सजातीय वर्णों का मेल है तो कौन सी संधि है, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि है, ठीक। चौथे पर लिखा है विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी, मतलब विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी होता है। तो यहां पर क्या है, बड़ा आ है, यहां पर क्या है, छोटा आ है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। कौन से, सजातीय वर्णों का मेल है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला लिखा है मानवेतर। अब इसको समझने की जरूरत है। अब ये दीर्घ संधि नहीं है, इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है। तो एक ही मात्रा, ओ की मात्रा
और किसमें हो रही थी, ये गुण संधि में हो रहा था। तो मानवेतर का संधि विच्छेद क्या होता है, मानव प्लस इतर, मानव प्लस इतर। यहां पर क्या है, छोटा आ है, यहां पर क्या है, छोटी ई है। तो आ जब ई से मिल रहा था तो क्या बन रहा था, ए बन रहा था। तो दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, ए बना दिया। तो ये कौन सी संधि है, ये आपकी गुण संधि है। ठीक। छठवें पर लिखा है भारतेंदु, इसमें भी एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा लगी है तो सीधे हम उसको टारगेट करेंगे गुण संधि के लिए, लेकिन इसका संधि विच्छेद जानना जरूरी, तो क्या हो जाएगा, भारत प्लस इंदु। ठीक। यहां पर क्या है, छोटा की मात्रा है, यहां पर क्या है, छोटी ई है, दोनों मिलकर के क्या बनाया, ए बनाया। तो क्या हो गई, कौन सी संधि हो गई, यहां पर भी गुण संधि हो गई। ठीक। अगला लिखा है रमेश, इसमें भी एक ही मात्रा है, तो इसमें भी हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि, इसमें भी गुण संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा, रमा प्लस ईश, है ना। संधि विच्छेद में बस यही जानना जरूरी होता है कि कहां पर छोटा, क्योंकि अगर यहां पर रम भी लिखा होता तब भी वही परिवर्तन होता है, यहां पर अगर छोटी ई भी लिखी होती तब भी वही परिवर्तन था। लेकिन शब्दों को जानना जरूरी है, ईश मतलब ईश्वर होता है ना। तो यहां पर बड़ा का डंडा है, यहां पर बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए ही बनाएंगे। तो ये कौन सी है, रमेश, गुण संधि है। हितोपदेश, इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। यहां पर क्या है, छोटा आ है, यहां पर क्या है, छोटा ऊ है। जब ऊ से मिलेगा तो क्या बना रहा था, ओ बना रहा था। यहां पर कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है सर, यहां पर तो एक ही मात्रा भी लगी हुई है, ठीक है। लेकिन हम शब्दों को भी तो देखेंगे कि क्या ये जो उपदेश लिखा हुआ है ये अपने आप में स्वतंत्र है कि नहीं है। तो ये उपदेश जो शब्द लिखा हुआ है अपने आप में एक स्वतंत्र है, या ये कहें कि इसमें उपसर्ग है और देश एक अलग शब्द है। तो देश तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसको तो कभी अलग किया ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम इसको छोड़ेंगे और इसको टारगेट करेंगे। इसमें कौन सी संधि है, ओ की मात्रा भी लगती है, तो कौन सी संधि होती है आपकी, गुण संधि होती है। अगला लिखा है परोपकार, पर प्लस उपकार। यहां पर क्या है, छोटा आ की मात्रा है, यहां पर क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, ओ बना दिया। तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, इसको देखो समझो। युगांतर, युग प्लस अंतर, गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, मानवेतर, मानव प्लस इतर, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, रमेश, रमा प्लस ईश, हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, परोपकार, पर प्लस उपकार। ठीक। अगर हम इसको यहां से देखेंगे तो युग प्लस अंतर, युगांतर, गीता प्लस अंजलि, गीतांजलि, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, मानव प्लस इतर, मानवेतर, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु, रमा प्लस ईश, रमेश, हित प्लस उपदेश, हितोपदेश, पर प्लस उपकार, परोपकार। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हैं। अब हम आते हैं इस साइड में। ठीक। 10वें नंबर पर लिखा देवर्षि, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, देव प्लस ऋषि। अब इसमें क्या है, छोटा आ है, इसमें क्या है, ऋषि है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। अर किस में बना रहे थे, गुण संधि में बना रहे थे। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यह भी गुण संधि हो जाएगी। ठीक। अगला लिखा है महर्षि। अब महर्षि किसमें होती है, महर्षि किसमें होती है, इसको हम लिखते हैं महा प्लस ऋषि। इसमें क्या है, बड़ा आ है, इसमें क्या है, री है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, फिर भी अर बनाएंगे। तो जब अर इसमें भी बनेगा तो ये भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अगले पर लिखा है, अब यहां पर परिवर्तित हो गया। अभी तक हमने क्या देखा, इसमें बड़ा बना, बड़ा बना, बड़ा बना, बड़ा बना, ए बना, फिर ए बना, फिर ए बना, फिर ओ बना, फिर ओ बना, फिर अर बना, फिर अर बना। अब आय बनेगा, आय बनेगा। तो आय किसमें, जब दीर्घ है, ये बड़े हैं, तो इसमें ये कौन सी, ये वृद्धि संधि है आपकी, क्योंकि दीर्घ तो हमने पढ़ लिए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक, और ऋषि।
फिर गुण संधि में हमने क्या पढ़ा, ए फिर ओ, ठीक, और ये आर पढ़ा। अब आ जाते हैं हम वृद्धि संधि की ओर। तो ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे हम, 1+1। अब यहां पर छोटा आ है और यहां पर ए की मात्रा है, तो आ जब ए से मिलेगा तो आय बनाएगा, क्या बनाएगा, आय। तो इसलिए 1+1 1 का 1। यहां पर लिखा है पर मौजस्वी, माँ में औ की मात्रा लगी हुई है। जब अय और औ की मात्रा मिलती है तब भी कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, परम प्लस ओजस्वी। यहां पर क्या है, छोटा आ है और यहां पर क्या है, ओ है। तो जब छोटा आ ओ से मिलेगा तो क्या बनाएगा, आओ। इसलिए परमौजस्वी, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। यहां पर लिखा है महोज, तो महा प्लस ओज। यहां पर क्या है, बड़ा आ का डंडा है, यहां पर क्या है, ओ की मात्रा है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। तो यहां पर क्या है, औ। तो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अब हम बढ़ते हैं अगली संधि की तरफ। हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, हमने गुण संधि पढ़ ली, हमने वृद्धि संधि पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं अपनी यण संधि की ओर। यहां पर लिखा है प्रत्यक्ष, तो इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस अक्ष होता है। यहां पर छोटी ई की मात्रा है, यहां पर आ है, और जब छोटी ई और आ मिलेगा या आ समान स्वर तो ई प्लस आ, या बना रहे थे, तो ये क्या बनाया, या बनाया। तो कौन सी संधि, यण संधि, ठीक। अगला लिखा प्रत्येक, तो इसकी संधि विच्छेद होती प्रति प्लस 1। यहां पर छोटी ई की मात्रा, यहां पर ए, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, ये है ना, ए की मात्रा है, क्योंकि ये ए की मात्रा है। तो जब हमने बताया था या में जो भी जुड़ेगा, जो भी स्वर, इसमें ई के साथ जो भी स्वर जुड़ेगा बस या में उसी की मात्रा चली जाती है। तो ये या में ए की मात्रा हो गई, तो ये भी कौन सी, यण संधि हो गई आपकी। अगर कोई भी डाउट आए तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, मेरे सारे सेशंस पड़े हुए हैं। अगला लिखा है मात्रा देश। इसमें हमने बताया था मातृ, ये ऋषि प्लस आदेश, प्लस आदेश। तो मात्रा देश, मातृ प्लस आदेश। मैंने बताया था ना, ऋषि में जब ऋषि और कोई भी असमान स्वर मिलते हैं तो ये क्या होता है, ऋषि इसमें जाकर के परिवर्तित हो जाता है। तो ये जब ये रा है और इसके पहले जो ता है, तो जब मैंने बताया ता और रा जब पूरा मिल जाता है तो फिर त्रा बन जाता है। तो फिर क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है, क्योंकि ये बड़ा का डंडा है तो इसमें बड़ा का डंडा भी लगा हुआ। तो ये कौन सी संधि है, यह भी आपकी यण संधि है। अब अगली लिखी हुई है गायक, जो कि हमने अभी रिसेंट इसी सेशन में पढ़ी हुई है। तो गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो गए प्लस अक। इसमें हमने क्या बताया था, इसमें क्या है, आय की मात्रा, और इसमें क्या है, आ है। तो जब आय और आ मिलकर, आय से जब आ मिलता है तो फिर बनता है आय बनता है। और यहां पर हमें क्या दिख रहा है, आय दिख रहा है। तो ये कौन सी संधि है, ये हमारी आयादि संधि है। इसी प्रकार से इसमें लिखा है भावुक, तो इसमें क्या दिख रहा है, आव तो दिख रहा है लेकिन वाह में छोटा ऊ की मात्रा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, भाव प्लस उक आएगा। अब क्योंकि यहां पे औ की मात्रा है और यहां पर छोटा ऊ से मिल रहा है, तो हमने बताया था ना, जब औ से कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो जो भी यहां पर जो दूसरा स्वर होगा उसी की मात्रा उसमें लग जाती है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, वा में अब ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, वो बना देंगे, है ना। तो इसमें जी ये जाकर के यहां पर मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। भाव प्लस उक, भावुक, भावुक। तो ये कौन सी संधि हमारी, ये भी आयादि संधि है, ठीक। इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। 1+1 1 का 1। परम प्लस ओजस्वी, पर मौजस्वी। महा प्लस ओज, महोज। प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। प्रति प्लस 1 प्रत्येक। मातृ प्लस आदेश, मात्रादेश। गय प्लस अक, गायक, है ना। अगर गयक होता, गयक, तो गे प्लस अक होता। जैसे पवन है तो पो प्लस अन, पो प्लस अन। भाव प्लस उक, भावुक, है ना। भाव प्लस उक और गय प्लस अक तो गायक।
तो ये है हमारा अभ्यास जो स्वर संधि के विषय में। अगर कुछ भी आपसे छूट रहा हो या मुझसे छूट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब बड़ी ही शालीनता से देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।